छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन सिंदूर के तहत ट्यून सिटी में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का हुआ डेमो प्रदर्शन। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में सुरक्षा सतर्कता दिखी। भिलाई शहर को 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट का आयोजन हुआ सफल। वहीं दुर्ग में सुरक्षा के तहत घायलों के उपचार को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था का रखा गया था इंतजाम। पिछले दिनों कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए भारतीय नागरिकों के बलिदानों को देखते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर कहर बरसाया। इस दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में सुरक्षा सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सुरक्षा उपायों के तहत पूरा भिलाई शहर को 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो पूरी तरह सफल रहा। इस दौरान भिलाई स्टील प्लांट समेत पूरे शहर में अंधेरा छाया रहा। नागरिकों ने आपसी सहयोग दिखाते हुए अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखी और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन किया। इसके साथ ही दुर्ग में मॉक ड्रिल के तहत जिला प्रशासन द्वारा सूर्य मॉल में डेमो का प्रदर्शन भी किया गया और दुर्ग में चिकित्सा व्यवस्था के तहत पॉइंट बनाया गया, जहां उपचार के लिए लोगों को लाया जा सके। आपको बता दें कि ब्लैकआउट का उद्देश्य नागरिकों की आपातकालीन स्थितियों में तैयारियों का परीक्षण करना और संकट की घड़ी में एकजुटता दर्शाना था। कार्यक्रम के दौरान सेक्टर 1 और 9 स्थित अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बिना किसी बाधा के जारी रहीं। इस अवसर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए। साथ ही नागरिकों को सिखाया गया कि ऐसे सायरन सुनते ही तुरंत घर के अंदर चले जाएं, खिड़कियों से दूर रहें और ऑल क्लियर सायरन बजने तक घर के भीतर ही रहें। इसके अतिरिक्त आत्म सुरक्षा के लिए डक कवर होल्ड तकनीक का लाइव डेमो भी दिया गया, जिसमें बताया गया कि हमले या भूकंप जैसी स्थिति में कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाए। जिला प्रशासन के कुशल प्रबंधन और नागरिकों के सहयोग से यह अभ्यास पूरी तरह सफल रहा, जिससे शहर की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की मजबूती का परिचय मिला। से लोगों को अलर्ट जमीन पे लेटना है ताकि अपने आप को एयर अटैक से बचाया जा सके। और इसी प्रकार से एक ड्रिल हम जहाँ खड़े हैं सूर्य मॉल में, यहाँ पर की गई कि किसी तरह का अगर एसडीआरएफ एंड एम्बुलेंसेज के अरेंजमेंट किया जाएगा और किस प्रकार से घायलों को यहाँ से निकाला जाएगा, पब्लिक को कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा, पूरा एक अभ्यास किया गया है। और इससे एक जागरूकता भी फैलेगी और हमारी जो टीम्स है उनका भी अभ्यास होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आज सक्सेसफुल रही और इसमें जो भी समीक्षा करके जो कमी पेशी है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। सफलता इससे कितनी मिलेगी? मतलब बिल्कुल, ये एक मॉक ड्रिल से एक सेंसिटाइजेशन होती है, ना केवल हमारे फोर्सेस की बल्कि आम जनता की भी, ताकि ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ करना चाहिए। तो आगे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों को किसी न किसी माध्यम से जागरूक करें। मिनट पर यहाँ पर ये अनडिस्क्लोज लोकेशन थी। यहाँ पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल यहाँ से भेजा गया कि यहाँ पर एक घटना हुई, आग लगने की घटना हुई, अटैक हुआ है और उसके एवज में रिस्पांस टाइम कितना रहा सभी एजेंसीज का, उसको मॉनिटर किया गया। एसडीआरएफ की टीम, जिला बल, एनडीआरएफ की टीम, ये सभी यहाँ पर पहुँचे। फायर ब्रिगेड पहुँची, आग बुझाएगी, आग पर काबू पाया गया। जो अंदर कुछ घायल थे उनको निकाला गया, उनको इवैक्यूएट करके जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एक टेम्प्रेरी हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है नलघर में, वहाँ पर भेजा गया। सभी जगह पर रिस्पांस टाइम नोट किया गया है और इसमें जो कुछ भी कमियां, इनका एनालिसिस डीब्रीफिंग किया जाएगा और जो कुछ भी कमियां होंगी कहीं पर उनको दूर किया जाएगा, ताकि आगे भविष्य में अगर कोई ऐसी वास्तविक घटना होती है तो उसमें और कम टाइम में रिस्पांस किया जा सके और कैजुअल्टीज़ या जो घायल होने की संख्या है वो कम से कम। लोगों कितनी जगहों पर हुआ? टोटल कितनी जगहों पर हुआ ये? ट्रैफिक रोकने के लिए 6-7 जगहों पर किया गया था और इसके अलावा ये जो एक इंसिडेंट रिस्पांस था ये केवल यहाँ पर एक सूर्या मॉल में किया गया था। इसके अलावा ब्लैकआउट भी होगा? ब्लैकआउट भिलाई सेक्टर एरिया में रखा गया है, प्लांट एंड सेक्टर एरिया में शाम को 7:30 से 7:45 का टाइम उसके लिए रखा गया है। तो उसके लिए सभी को अपील किया गया है कि पैनिक ना हो। जब सायरन अलार्म होगा तो उस समय, उसके पहले तक अपनी सामान्य गतिविधियाँ करते रहें। जिस समय भी सायरन साउंड होगा उस समय केवल उनको अपने घर की लाइट्स ऑफ कर देनी है। घर, दुकान, प्रतिष्ठान जो भी है, ऑफिस है, उनकी लाइट्स ऑफ कर दी। वाहन में यदि चल रहे हैं तो उसको सड़क के किनारे सुरक्षित खड़ा करके और उसकी हेडलाइट्स ऑफ करके सड़क के किनारे उल्टे होकर के लेट जाएं, अपने दांतों में कपड़े दबा लें और कान को बंद करें। सर, मॉक ड्रिल की जो गतिविधि है शहर में कितनी जगह की है? मॉक ड्रिल ट्रैफिक रोकने के लिए 6 स्थानों पर किया गया था और ये जो इंसिडेंट वाला रिस्पांस सिस्टम था, फायर अलार्म और इवैक्यूएशन रेस्क्यू, ये केवल एक जगह यहाँ पर सूर्या मॉल में है। ठीक है सर, ये दुर्ग में भिलाई
जिस तरीके से देश में अभी निर्मित है, जिस प्रकार से उस कंडीशन में आम व्यक्तियों को किस प्रकार का सुझाव देंगे और इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? जैसा कि अभी आप समाचार पत्रों और सब जगह आपने पढ़ा होगा कि क्या क्या गाइडलाइन है, कैसे कैसे बचना है। इसके लिए वीडियो भी जारी किए गए हैं। आप अपनी पहली सुरक्षा खुद करनी है। सायरन बजने के बाद आपको छुपना है, सब कुछ वो बताया गया है। अब उनको फॉलो करेंगे तो अपने आप हो जाएगी चीज़ें सब। और अपने आप को संभालते हुए दूसरों की हेल्प करना है, खुद भी हेल्प करना चाहिए सबकी। मैं डॉक्टर अखिलेश यादव। आपातकाल स्थितियों में आप किस तरीके से आमजन को सेवा पहुंचा पाएंगे? हम लोग शांत रह के, जैसे जो भी मरीज आएंगे उनको हम लोग रिसीव करेंगे और डॉक्टर के साथ मिल के जो भी हमारा काम रहेगा, हम कोई आपातकालीन स्थिति में, इमरजेंसी में जो भी चीज़ उपलब्ध होगा, जैसे पेशेंट को रिसीव करना है, मेडिसिन है, दवाई है और जितने जितने प्रकार की इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, सोनोग्राफी से लेके हर प्रकार की सुविधा देंगे और हम लोग मिल के, पूरे स्टाफ मिल के उनकी मदद करेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे एक साथ काम करने के लिए। जी, मैं चित्ररेखा वासनिक, मैट्रन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग। को ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, यदि देश पे किसी प्रकार का वॉर का सिचुएशन आता है, तो इसमें हमें बताया जाता है कि आम जनता को किसी भी प्रकार से भगदड़ नहीं मचाने देना है। उन्हें संतुष्टि देना है कि आप ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमारे देश के जवान हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को संभालने में। एनसीसी का मेन जो कैडेट्स का जो रोल रहता है वो रहता है ट्रैफिक कंट्रोल में, यानी कि सेनाओं को ट्रैफिक ना हो, यहाँ से वहाँ यातायात करने में, और जो घायल व्यक्ति रहते हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ तक पहुँचाने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका रहती है। मेरा नाम मोहम्मद सरवर आलम है। मैं सेंट थॉमस कॉलेज से बिलोंग करता हूँ। करेंटली मैं एनसीसी 37 सीजी बटालियन में एक कैडेट हूँ।